हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ वाच्य परिवर्तन पर। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा है वाच्य परिवर्तन। हिंदी और संस्कृत की दृष्टि से, हिंदी और संस्कृत ग्रामर के तरीके से बहुत बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आप लोग इसे बिल्कुल नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आप लोगों का नहीं छूटना चाहिए, ताकि आप लोग बाद में भी जब इसे पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वाच्य परिवर्तन में आपको बता देता हूँ होता क्या है। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि जो वाच्य होता है वो एक वाक्य से ही रिलेशन इसका होता है, यानी कि जो वाक्य होता है केवल जो है उसको हम लोग वहां पर लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है। संस्कृत की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता कौन सी विभक्ति का होगा, कर्म कौन सी विभक्ति का होगा, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आएगी या कर्म के अनुसार आएगी, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी होती है। बाकी वाक्य तो जो होता है वो जो वाक्य में होता है वही चीज यहाँ पर वाच्य के अंदर हम लोग रखने वाले होते हैं। तो इस चीज के लिए तो आपको निश्चित रहना है कि हम लोगों को क्या वाक्य क्या होता है, वाच्य क्या होता है, ये चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप तो इतना सा देखिए कि उस वाच्य में मैं परिवर्तन क्या कर रहा हूं। अगर उस वाच्य में मैंने जो जो परिवर्तन किए हैं वो चीज अगर आपको, वो बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कोई भी दिक्कत आपको वाच्य परिवर्तन में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है हमारा वाच्य। तो वाच्य ये है, इसकी जो परिभाषा है बेटा, एक चीज आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए कि वाच्य जो है सबसे मेन बात है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। सबसे मेन बात यह है कि जो अभिव्यक्ति या कोई भी अभिव्यक्ति है या किसी भी कथन को हम लोग जो है प्रकट कर रहे हैं, प्रकटीकरण करने की जो विधा है, प्रकटीकरण करने की जो तरीका उसका जो है, उसको ही हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, वाच्य मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाच्य जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। जो मुख्य वाच्य होते हैं वो केवल जो है 3 ही प्रकार के वाच्य लिए जाते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से इसमें आने वाले हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर वहां पर बता सकते हो 3। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है हमारे वाच्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन कौन से वाच्य हैं? कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक हिंदी के तरीके से बताने वाला हूँ और संस्कृत के तरीके से भी बताने वाला हूँ। ये चीज ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पर हिंदी के तरीके से आप लोगों को बताया तो ध्यान से देखना भाई आप लोग। जो कृत्रिवाच्य है, कृत्रिवाच्य में क्या होता है, अगर कर्ता के बाद में अगर यहाँ पर ने आता है, ठीक है, या फिर शून्य रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कर्ता के बाद में ने आ रहा है या फिर शून्य आ रहा है, शून्य का मतलब है कि ने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर इस कंडीशन में हम लोगों को हिंदी वाला वाच्य मिलता है तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कृत्रिवाच्य होता है। बात ध्यान से सुनना भाई। और संस्कृत की दृष्टि से देखें, यह चीज तो मैंने आप लोगों को बताई है हिंदी की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से बताई? हिंदी की दृष्टि से बताई। अगर मैं इसको संस्कृत की दृष्टि से बताता हूं तो संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में यह होता है कि जो कर्ता होता है उसकी जो कर्ता है उसके अंदर जो विभक्ति होती है वो होती है हमारी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात याद रखना। इसमें जो विभक्ति होगी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, ये चीज अच्छे से याद रखनी है। और इसके बाद में जो कर्म होगा, कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? कर्म के अंदर जो है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया है केवल कर्ता की बात। ठीक है, इसके बाद में जो कर्म होता है, कर्म कौन से वाच्य में होती है? कृत्रिवाच्य की बात करें, कर्म में जो होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये अच्छे से आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, देखो द्वितीय विभक्ति होती है, ये द्वितीय विभक्ति हमारी होती है। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोग, ये बात तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से रख लीजिए कि जो कृत्रिवाच्य होता है उसमें या तो कर्ता के साथ ने जुड़ा होता है या फिर शून्य होता है। शून्य का मतलब मैंने यहाँ पर ये लिया है कि वहां पर फिर क्या होता है कि ने नहीं होता। ठीक है, और जो प्रभाव है, जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा ही की जा रही होगी।
यानी कि जो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी इसमें हो सकती है। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होगा उसी वचन और उसी पुरुष की जो है क्रिया यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, हम जब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सारे नियम वहां पर आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में होता है के द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म, अगर वहां पर को शब्द भी आ गया तो बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर वहां पर को शब्द भी आ गया लेकिन कर्ता के बाद में ने का प्रयोग हो रहा है तो भी कृत्रिवाच्य होगा। लेकिन कौन सा कृत्रिवाच्य होगा, कर्म कृत्रिवाच्य। मतलब ये आप अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, अगर कर्ता के बाद में ने आ रहा है और कर्म के बाद में को आ रहा है तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, अगर इस तरह का वाक्य आता है तो आप ये सोचोगे कि यार इसमें तो कर्म भी आ रहा है और कर्ता भी आ रहा है, लेकिन पुस्तक को पढ़ा, किसने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा, और मोहन के बाद में ने शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। तो ये बात ध्यान से रखना, इसमें कर्मणि कृत्रिवाच्य होगा। इसमें जो भाव है ना वो किसका है, कर्मणि कृत्रिवाच्य का प्रयोग हुआ है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी होगी। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि कृत्रिवाच्य में क्या होता है, या तो ने जुड़ा होता है, हिंदी में दिया हुआ है, या फिर ने नहीं जुड़ा होता, और क्रिया का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। कर्ता जिस क्रिया को कर रहा है वो उसी वचन और उसी पुरुष की होती है। उसके बाद में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये याद आपको अच्छे से रखना है। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं। जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्या होता है, जो कर्ता है, जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। याद रखना भाई, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये लो साहब, आपका कर्मवाच्य भी खत्म हो गया। मतलब इतनी सी बात याद रख लीजिए बस। आप क्या बात याद रखोगे कि कर्मवाच्य में जो है कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति होती है। संस्कृत की तरीके से बता रहा हूं, कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति होती है, कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया तो किसके अनुसार आती है, जो क्रिया आती है ना बेटा, जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है। अब वो क्रिया कौन से पुरुष के कौन से वचन की, ये चीज किसके अनुसार हम लोग लेने वाले हैं, कर्ता के अनुसार लेने वाले हैं। तो यहां लिख दीजिए आप लोग, कर्ता के अनुसार। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब भाववाच्य वाली बात कर लेते हैं। भाववाच्य में क्या होता है, जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य में कर्ता जो होता है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर कर्म का जो है कोई भी रोल नहीं होता है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, और क्रिया तो आपको पता है किसके अनुसार आती है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार यहाँ पर ले ली जाती है। तो ये जो चीजें मैंने, ये जो बातें आप लोगों को समझाई है ना, ये बहुत तरीके से आप लोगों को बताइए, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना भाई। यही चीजें आगे जो है हम लोग जो है यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने की गई है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताया है। लेकिन पहले ही जब टॉपिक हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है उसके पहले ही हम लोग इस चीज को अगर समझ लें तो फिर हमें उस टॉपिक को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम लोग जो है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से आप लोग देखोगे कि यार क्या वाकई में ही ऐसे भी वाच्य समझे जा सकते हैं, यार इतना कठिन टॉपिक जो है हम लोग इतनी आसानी से भी समझ सकते हैं। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले जो वाच्य आता है वो है कृत्रिवाच्य। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो देखो, हिंदी की दृष्टि से अगर मैं बताऊं ना बेटा आप लोगों को, यहाँ पर हिंदी की दृष्टि से कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी वाक्य हो, चाहे वो कोई सा भी वाक्य हो, तो हिंदी की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि कर्ता के बाद में ने होता है या फिर क्या होता है, शून्य होता है। कर्ता के बाद में या तो ने होता है या फिर इसमें क्या होता है,
शून्य होता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। और मैंने अभी अभी आप लोगों को ये चीज यहाँ पर बताई भी है। इस चीज को आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको लोगों को, कि ने अगर हिंदी का वाक्य दिया हुआ है और हिंदी के वाक्य को संस्कृत में परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो भी तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। स्टार्टिंग में हम लोग समझ चुके हैं, कहां पर समझ चुके हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? कर्ता जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत बहुत प्रधानता रखता है। ये बात आप लोग याद रखिए। यानी कि जो कृतवाच्य होता है वो ही जो है वो हमें खुद बता रहा है कि भैया मेरे अंदर जो है कर्ता है, अर्थात कर्ता ही इसमें प्रधान है। ये चीज वो हमें बताता है। तथा क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, मेरा जैसा कर्ता होगा। कर्ता चाहे प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। ऐसा नियम संस्कृत में होता है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? मेरो जैसा करता है, मेरा जैसा करता है, जैसा मेरा करता है वैसी मेरी क्रिया होगी। जैसा मेरा करता है वैसी मेरी क्रिया होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। ठीक है, तो बच्चों ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखने वाले हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो कर्ता होता है उसमें क्या किया जाता है? प्रथमा विभक्ति, और कर्म में क्या किया जाता है? द्वितीय विभक्ति को लिया जाता है। तो समझ गए, जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बस इतने से बात याद रख लो, जिसमें तो जो कृतवाच्य है ना वो आपका गलत होने वाला नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। देखो समझते हैं, रामः शब्द लिखा हुआ है। राम शब्द में कौन सी विभक्ति है? राम एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्यों हुआ मेरे बेटों? देखो देखो, सबसे मेन बात यह है कि अगर यहाँ मैंने राम लिखा, ठीक है, राम शब्द के अंदर कौन सा साउंड लग रहा है? तो राम शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसके अंदर से मैंने क्या निकाल लिया? अ निकाल लिया। इसका मतलब इसमें अ साउंड था। इसका मतलब क्या था? इसमें अ साउंड था। तो उस अ साउंड की वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया? अकारांत बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगर मैंने यहां पर लिखा रमा, तो यहां पर आ साउंड है। अब इस आ साउंड की वजह से मैंने क्या बोल दिया? आकारांत बोल दिया। ठीक है, ये गलत हो गया। इसको देखो, क्या बोल दिया मैंने? आकारांत मैंने यहां पर बोल दिया। देखो क्या बोलते हैं, अगर आ साउंड आता है तो उसे मैं बोलता हूं आकारांत। क्या बोलता हूं? आकारांत। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि जो राम यहाँ पर शब्द है वो कौन सी विभक्ति का है? रामः, रामो, रामा होता है नहीं होता? तो राम जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है। तो बात हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा जो कृतवाच्य का जो नियम है वो भी यही कहता है कि जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है। प्रथम विभक्ति का, यानी कि कहने का मतलब वचन तो कोई सा भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। कौन से वाच्य में? कृतवाच्य में। तो यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति हुई? यहाँ पर हमारी हुई है प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। और ये जो राम है वो क्या है? एक कर्ता है। और राम के अंदर कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। इसके बाद में क्या है? ग्रहम। ये जो ग्रहम शब्द है वो क्या है? एक कर्म का है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रहम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक कर्म के रूप में हुआ है। अगर मैं इसको कर्म बोलता हूं, अगर मैं इसको कर्म बोलता हूं तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में
समझा चुका हूं, तो आप लोग ध्यान दिया होगा आप लोगों ने उस बात पर कि मैंने बोला था कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग कर्म में जो कर्तृवाची होता है, कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में मैंने बोला है आप लोगों से जो क्रिया का जो मामला है, क्रिया का जो मामला है, धातु का जो मामला है, वो किसके अनुसार होती है, वो कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है मेरे बच्चों, वो कर्ता के अनुसार होती है। अरे मैं गारंटी दे रहा हूं यार, अगर आप लोगों ने एक बार ढंग से समझ लिया ना, इसको अगर नोट डाउन कर लिया, बाद में पढ़ो मजा आ जाएगा। मतलब झींगा जला, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है ना इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में कर्ता राम के अनुसार मैंने एक्सप्लेन करके दिया है हर चीज को यार, जबरदस्त तरीके से। आप लोगों के लिए ही तो ये मेहनत है यार। बस आप लोग जो है, हमें भी थोड़ा सा जो आप लोगों से अपेक्षाएं होती है वो भी हमारी, हम लोग मतलब आपकी अपेक्षाओं को जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी भी अपेक्षाएं होती है कि आप जो है हमारे मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो ये बात पे आप लोग अच्छे से याद रखिए मेरे बच्चों। इस वाक्य में कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। इस वाक्य में जो कर्ता है वो क्या है, कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार एक वचन का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, का लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रिया गच्छति है वो कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। तो एक वचन का है, क्रिया के लिए तो किया आ जाएगा और कर्ता के लिए का आ जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। तो ध्यान देना, मैं पहले बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को याद हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है उसको कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। कर्ता अगर एक वचन का प्रथम पुरुष का है तो फिर क्रिया को भी एक वचन प्रथम पुरुष में ही लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात याद रख लो, ये इतनी सारी रामायण की हमें आवश्यकता ही नहीं है। देखो सैनिक लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो वाक्य मैंने लिखे हैं, सारे के सारे जो वाक्य मैंने लिखे हैं, ये सारे जो है किसके हैं, कर्तृवाच्य के दिए गए हैं। तो देखो सैनिक प्रथमा विभक्ति में है, देशम द्वितीय विभक्ति में है, रक्षति, रक्षति शब्द क्रिया है, रक्षा धातु, यहाँ पर कौन सी धातु आ रही है, रक्षा धातु है या रक्ष धातु, जिसे हम बोलते हैं रक्षा, तो हिंदी के लिए हो गया। और धातु कौन सी हमारी आ जाएगी, रक्ष धातु संस्कृत के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति। अगर मैं इसे कर्मवाच्य में लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रक्षते। क्या हो जाएगा, रक्षयते। बात ध्यान देना भाई, रक्षयते, ये क्या। तो सैनिक देशम रक्षति, एक वचन प्रथम पुरुष का, देशम द्वितीय विभक्ति है, और रक्षति किसके अनुसार आई, सैनिक के अनुसार, क्योंकि सैनिक यहाँ पर क्या है, करता है। छात्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया, छात्र अकारांत पुल्लिंग हो गया, श्लोकम द्वितीय विभक्ति हो गई, और पठति किसके अनुसार आया, यहाँ पर कौन सी धातु है, पट धातु है। पट मतलब पढ़ना। ठीक है मेरे बच्चों, पट मैंने पढ़ना। बात समझ में आ रही है। तो देखो मैं आपको यही तो बोल रहा हूं यार, इतनी देर से बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग सुन भी रहे होंगे कि जो करता है, अब यहाँ पर छात्र करता है, कर्ता के अंदर मैंने आपको कौन सी विभक्ति बताई, प्रथमा। कौन से वाच्य में बात कर रहे हैं हम लोग, कर्तृवाच्य की बात करें। ये कर्म है हमारा, इस कर्म में मैंने कौन सी विभक्ति आप लोगों को बताई, द्वितीय विभक्ति मैंने आप लोगों को बताई है। कौन से वाच्य में, कर्तृवाच्य में। और पठती हमारी यहाँ पर क्रिया है, किसके अनुसार आएगी, छात्र के अनुसार, क्योंकि छात्र यहाँ पर हमारा क्या है, करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली है क्या, नहीं है ना। बस फिर देखो सपठती, जो सह शब्द है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है कि नहीं है, जो स शब्द है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। अरे कर्ता में एक वचन है तो इसका मतलब कि क्रिया भी हमारी कैसी आ जाएगी, क्रिया भी हमारी एक वचन की आएगी। अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो हमारी जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की हो जाएगी। अगर मान लीजिए स तो ते,
अगर मान लीजिए यहां पर स की जगह तो होता तो फिर मुझे पठते की जगह क्या करना पड़ता, पठतः करना पड़ता भाई, करना पड़ता ना। क्यों करना पड़ता, क्योंकि जैसो मेरा करतो, जैसा मेरा कर्ता, वैसी मेरी क्रिया। बात समझ में आ गई ना। बस, तो अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, अगर कर्ता मेरा प्रथम पुरुष द्विवचन तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष द्विवचन, और कर्ता मेरा प्रथम पुरुष बहुवचन तो क्रिया भी मेरी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। ठीक है, तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। देखो यहाँ पर मैंने वही चीज समझाई है। यहाँ पर देखो सतोते तो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी क्या हो गई, पठते पठत पठंती तो पठतः प्रथम पुरुष द्विवचन हो गई। तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं, हमारा यहाँ पर है कर्मवाच्य, सेकंड नंबर का वाच्य है बच्चों ये, और ये है हमारा फर्स्ट नंबर का वाच्य। तो सेकंड नंबर का वाच्य जो है कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। कृतवाच्य जहां पर होता है वहां कर्ता की प्रधानता होती है, जहां पर कर्मवाच्य होगा वहां पर कर्म की प्रधानता होगी। जो क्रिया होगी कृतवाच्य में वो कर्ता के अनुसार होगी, और कर्मवाच्य जो है वहां पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। तो ठीक है, तो देखो जो कर्मवाच्य है उसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होकर के किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो कृतवाच्य जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जो कर्ता था उसमें प्रथमा विभक्ति थी और जो कर्म था उसमें द्वितीय विभक्ति थी। लेकिन एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिए, जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति है और जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति है। उल्टा हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से उल्टा नहीं है। केवल जो है कर्ता और कर्म को ही हम लोगों ने उल्टा किया है, लेकिन वहां पर तो कर्म के अंदर, यहां पर तो कर्ता के अंदर तृतीय है, लेकिन वहां पर प्रथमा विभक्ति थी। हम लोग लास्ट में एक टेबल इसके हम लोग यहां पर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर निकाल लीजिए कि जो कर्मवाच्य जो होता है उसमें क्या होता है कि कर्म के अंदर जो है कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। बात याद रखिएगा, कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और जो कर्ता होता है उसके अंदर कौन सी विभक्ति होता है मेरे बच्चों, वो होती है तृतीय विभक्ति। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगी अच्छे से। तो ये बातें हमारे पास में आती है कि जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है मेरे बच्चों, क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार आती है, वो कर्म के अनुसार आती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्रिया जो है कर्म के अनुसार, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। अर्थात क्रिया का जो है वचन और जो पुरुष है वो किसके अनुसार लिया जाता है, जो है कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में लिया जाता है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है इसमें मामला। विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आगे देखो, यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग होता है वो किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। कौन से वाच्य की बात कर रहा हूं मैं, कर्म के अनुसार होने में कर्मवाच्य की बात कर रहा हूं। तो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये कर्मवाच्य हिंदी में दिया जाता तो यहां पर क्या जाता, के या से द्वारा, क्या आ जाता, से या फिर के द्वारा। यहां पर अगर आता दिनेश के द्वारा, मोहन के द्वारा, तो ये चीजें अगर वहां पर आ जाती है तो फिर 100% वहां पर कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ रही है आप लोगों को ये बातें, सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए बेटा। नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि फिर आगे कहीं भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज को, इस तरीके से आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और 10th बोर्ड का तो यार निचोड़ निकाल के रख दिया मैंने। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होता है उसी लिंग और पुरुष और वचन में क्या होती है, क्रिया होती है। उसी लिंग और पुरुष में क्या होती है, क्रिया होती है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाववाच्य या कर्मवाच्य में परिवर्तन के समय मूल धातु में यक अर्थात य प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपद का रूप बनाया जाता है। जो कृत्रिवाच्य होता है उसमें प्रश्नपदी धातुएं चलती है, पढ़ती पठत पठंती, रक्षति रक्षत रक्षन्ति, लिखती लिखत लिखंती, इस तरह से जो है वहां पर आत्मनेपदी धातुएं चलती है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो है कौन सी धातुएं चलती है, परस्मैपदी धातुएं जो है सॉरी आत्मनेपदी का रूप बनाया जाता है। किसमें, कर्मवाच्य में, सॉरी कौन सा रूप बनाया जाता है, आत्मनेपद में, आत्मपदी धातुएं जो होती है उसमें रूप बनाया जाता है। और जो कर्ता जो कृत्रिवाच्य होता है उसमें प्रश्नपदी धातुएं चलती है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कृत्रिवाच्य होता है वहां पर प्रश्नपदी धातुएं चलती है और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है वहां पर आत्मनेपदी धातुएं चलती है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर समझा है कि जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखो यहाँ पर वाक्य समझो, रामेण, अरे रामेण यहाँ पर क्या है, रामेण यहाँ पर कर्ता है। राम की तृतीया विभक्ति हुई, क्यों हुई, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अगर वहां पर कृत्रिवाच्य दिया हुआ है और कृत्रिवाच्य को मुझे कर्मवाच्य में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी 100% कि जो कृत्रिवाच्य है उसको अगर मैं कर्मवाच्य में चेंज कर रहा हूं तो कृत्रिवाच्य का जो कर्ता है वो अगर प्रथमा विभक्ति का है तो उसे मैं किस में चेंज कर दूंगा, तृतीय विभक्ति में चेंज कर दूंगा। बस यही तो समझना था यार, और कुछ भी तो नहीं करना। अगर वहां पर वो प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है तो उसे तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। अगर वो वहां पर द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ है कर्म को तो मुझे यहाँ पर तृतीय विभक्ति में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। हो गया काम। कितना आसान काम है यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ आप, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। बताओ इससे सिंपल तरीका और क्या हो सकता है समझने का, इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली ये चीज। तो देखो हमारा जो यहाँ पर रामेण शब्द है वो यहाँ पर राम जो शब्द है, राम शब्द की तृतीय विभक्ति यहाँ पर आई है। और तृतीय विभक्ति तो ये तो है ही सही, लेकिन ये हमारा क्या है, कर्ता है। और हमारा नियम यही तो कहता है कि कर्ता में हमें क्या करना है, कर्ता में हमें यहाँ पर देखो ये रहा हमारा कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया, ये कर्ता में हमें करनी है तृतीया। बस ये तृतीया विभक्ति देखो, कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी है, कोई गड़बड़ी नहीं है इस चीज की। तो ये चीज आप लोग याद रखें कि राम शब्द जो अकारांत पुल्लिंग है उसमें राम शब्द की जो है ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, रामेण। ठीक है, फिर देखो आगे ग्रहम शब्द है, कर्म में कौन सी विभक्ति करनी है, कर्म में हमें यहाँ पर देखो कर्म शब्द में प्रथमा विभक्ति करनी है लेकिन नपुंसकलिंग है। तो ये बात ध्यान देना, ग्रहम शब्द जो है रामम ग्रहम, तो ये जो शब्द है नपुंसकलिंग में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि वहां पर निर्जीव जो चीजें हैं, निर्जीव जो चीजें हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। निर्जीव जो चीजें होती है, जितनी भी निर्जीव चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ली जाती है कौन से वाच्य में, कर्म वाच्य के अंदर ली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रहेगी बहुत अच्छी तरीके से। तो ग्रहम जो शब्द है, गम्य जो शब्द है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ग्रह लिखूंगा नहीं, बात याद रखें जो ग्रहम शब्द है वो नपुंसकलिंग का क्या है, एक वचन है, बात याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। आगे देखो यहाँ पर गम्यते, ये गम धातु है। एक बात याद रखना, अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला है कि जो भाववाच्य होता है और जो कर्मवाच्य होता है उसकी जो मूल धातुएं होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यह जोड़ देते हैं, यानी कि कौन सी धातुओं, आत्मनेपदी का रूप बनाया जाता है, आत्मनेपद में रूप बनाया जाता है। क्योंकि कृत्रिवाच्य में तो जो है प्रश्नपदी चलती है और जो कर्मवाच्य भाववाच्य उसमें आत्मनेपदी चलती है, लेकिन जो यह जोड़ा जाता है वो किस में जोड़ा जाता है, मूल धातु में जोड़ा जाता है। अगर वहां पर गम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गमयते बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गमयते। अगर यहाँ पर पट दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, पठयते।
अगर यहाँ पर रक्स दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, रक्ष्यते। इस तरह से बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बात अच्छे से समझ लेना, मतलब कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी नाम पाठः पठ्यते, आगे एक वचन है विद्यार्थी नाम यहाँ पर भी एक वचन है, पाठः पठ्यते। अब देखो इसमें क्या करना है, मुझे तृतीया विभक्ति में करना है, कर्ता को मुझे किसमें, कौन सी विभक्ति में करना है, कर्ता को तृतीया विभक्ति में करना है, ये चीज आप। और पाठ को मैंने कौन सी विभक्ति में करना है, कर्म को मुझे प्रथम विभक्ति करना है, ये पाठः मुझे यहाँ पर प्रथम विभक्ति में मिला है। गृहम शब्द को मैंने क्या कर दिया, प्रथम विभक्ति में कर दिया, ठीक है। तो मया चित्रे दृश्यते, देखो यहाँ पर मया जो शब्द लिखा हुआ है वो एक वचन में है, मया शब्द जो लिखा हुआ है वो एक वचन में है, और जो कर्ता है वो मया है। तो मुझे ये कौन सी विभक्ति में करना है, कर्ता को तृतीया विभक्ति में करना है, और चित्रे जो है यहाँ पर मुझे प्रथम विभक्ति में करना है। बात समझ में आ गई, प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति का ही मेन रोल है यहाँ पर, और कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये जो है धातु, ये है बेटा दृश्य धातु है। दृश्य धातु का जो रूप बनता है वो बनता है दृश्यते, बस कुछ भी नहीं है, यही चीज मैंने यहाँ पर जोड़ी है। तो आगे देखते हैं क्या है। इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठः ता चित्रे, जो इससे पहले जो वाक्य है उसमें क्रमशः जो है गृहम पाठः चित्रे कर्म है, अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन के, तथा तीसरे में चित्रे के अनुसार द्विवचन के कारण क्रिया भी क्या हो गई, द्विवचन की होगी। लेकिन है तो प्रथमा विभक्ति में ही ना भाई, ठीक है। चित्र जो है, जैसे मैं आपको पता है कि मैं नपुंसकलिंग का कोई भी रूप चलाऊंगा तो प्रथमा और द्वितीया उसकी सेम रहेगी, उसके बाद में नपुंसकलिंग जो है पुल्लिंग के समान ही तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक चलता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखोगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक सूत्र और एक फॉर्मूले के रूप में दी गई है। कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीयार्थ कर्तरी कर्मवाच्य भवे ततु क्रिया कर्मानुसारिणी। बिल्कुल, अगर ये फॉर्मूला भी आपको याद रह जाए, कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीयार्थ कर्तरी, कहने का मतलब ये हुआ कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य भवेत ततु क्रिया कर्मानुसारिणी, कहने का मतलब ये हुआ कर्मवाच्य में फिर जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार ली जाती है, ठीक है। तो ये सूत्र भी आप लोग याद कर सकते हो, अगर आपको याद रह जाता है तो। एक बार फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो यहाँ पर कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। बार बार समझा रहा हूँ, कौन से वाच्य की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से वाच्य की बात कर रहा हूँ, कर्म वाच्य की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो कर्म होता है उसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, देखो कर्म में यहाँ पर होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और जो है सारी चीजें, सबसे मेन जो चीजें हैं वो है हमारी क्रिया। क्रिया जो आने वाली है वो हमारी कर्म के अनुसार आने वाली है, कर्म के अनुसार आने वाली है। इस चीज का आप लोग अच्छे से याद रखोगे। आगे आता है हमारा बेटा भाववाच्य। ये वाच्य हमारा तीसरे प्रकार का वाच्य है। जो मुख्य जो वाच्य के प्रकार है वो तीन हैं, एक कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्रिवाच्य को हम लोगों ने कर लिया है, कर्मवाच्य हमारा हो चुका है। अब हमारा आता है यहाँ पर भाववाच्य। भाववाच्य को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना भाई। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। ये यहाँ पर दिया हुआ कि इसका जो कर्ता होता है इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। बस इतनी सी बात याद रख लेना बेटा कि कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है। विभक्ति का प्रयोग भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रदान होता है। क्रिया आत्मनेपद पद में प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो। भाववाच्य आकर्मक धातु में होता है, तृतीया से सप्तमी विभक्ति और अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं
ये देखो मया, तवया, युवाभ्याम, अवाभ्याम, अस्माभि, ते, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, कर्ता है लेकिन तृतीया विभक्ति में है। देखो मया, अहम, अवाम, वयम, मम, आवयो, अस्माकम, मया, आवयो, अस्मासु, तो ये देखो मया यहाँ पर लिया गया है। तो मया जो है तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तवया यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है, युवाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, आवाभ्याम तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन है, तृतीया विभक्ति का। यानी कि ये चीज आप लोगों को समझनी है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रामः, रामो, रामा, रामम, रामो, रामन, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, ये आ गया रामाभ्याम। भाई आप इसमें दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब तीनों में यही चीजें आती है। तो ये वैसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पर आती तो आती है, उसमें क्या है, आने से क्या दिक्कत है। लेकिन हमें तृतीया विभक्ति देखनी है। भाई तृतीया विभक्ति का द्विवचन आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस तृतीया विभक्ति आनी चाहिए कर्ता के अंदर। अब एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखो अस्माभि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अब मैं उसका क्या करूँ यार, आ रहा है तो आ रहा है। यहाँ पर देखो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, रामेण, रामाभ्याम, रामे है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तय। अब आता तो आता है यार, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर देखो मया तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मया यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है और यहाँ पर शिशुः दृश्यते। देखो ये एक वचन आया तो इसके अनुसार ही क्रिया भी क्या हो गई, एक वचन की हो गई। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, और कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आप लोगों का जो कर्म है, कर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कर्म को हम लोग इस प्रकार से करेंगे, क्रिया को इस प्रकार से करेंगे। क्रिया तो भैया कर्ता के अनुसार आएगी आएगी ना यार, लेकिन बस इतना सा ध्यान रख लेना कि जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो सभी कर्ताओं में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने देना, ठीक है। अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फिर इनमें चेंज होगा, फिर इनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसको चेंज करता हूं, इसको वाक्य को अगर मैंने चेंज किया कृतवाच्य में, ध्यान देना भाई, इस वाच्य को मैंने चेंज किया कृतवाच्य में, तो कृतवाच्य का मैंने अभी अभी आप लोगों को यहां पर नियम बताया था कि जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है उस कर्ता में क्या किया जाता है, उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति की जाती है। तो ये कर्ता है, इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रथमा विभक्ति तो रामः कर दूंगा, ठीक है। ये जितनी भी धातु है ये कौन सी धातु है, आत्मनेपदी धातु है। कौन सी धातु है, आत्मनेपदी धातु है। लेकिन वहां पर कौन सी धातुएं आती है, वहां पर आती है प्रश्नपदी धातुएं, पठति पठत पठन्ति पठसि पठत पठत, पठामि पठाओ पठाम, ठीक है, पठस्यति पठस्यत पठस्यन्ति पठस्यति पठस्यत, इस तरह की वहां पर धातुएं चलती है, ठीक है। भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, इस तरह से, ठीक है। भवति भवत भवन्ति, लिखती लिखत लिखन्ति, ये जो है हमारे धातुएं प्रश्नपदी धातुएं। लेकिन जो कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं वहां पर जो धातुएं आती है वो आत्मनेपदी धातुएं आती है, उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, ये को जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये को किस में जोड़ेंगे, मूल धातु में जोड़ेंगे। अगर गम दिया हुआ है तो गम में ही जोड़ेंगे, पट दिया हुआ है तो पट में ही जोड़ेंगे, लिख दिया हुआ है तो लिख में ही जोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। दृश्य दिया हुआ है तो दृश्य धातु में जोड़ेंगे। दृश्य धातु का ऐसा मतलब नहीं है कि फिर वहां पर पट कर दिया, वो वहां पर आप लोगों ने पश्च कर दिया, ठीक है। पश्यते पश्यत पश्यन्ति नहीं चलाना फिर आप लोगों को वहां पर, ये ध्यान रखना भाई। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। रामेण को मैंने कर दिया प्रथमा में रामः। अब कर्म को मुझे किसमें करना होता है, कर्म को मुझे करना होता है किसमें, द्वितीया विभक्ति में करना होता है। तो क्या बन जाएगा द्वितीया विभक्ति में, ग्रामम, ठीक है। और क्रिया जो गम धातु है वो किसके अनुसार आएगी, अब राम के अनुसार क्रिया आएगी ना बेटा, तो राम के अनुसार क्रिया आएगी तो गम, गम धातु है तो गम धातु के रूप किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नपदी धातु में गमति, ऐसे चलेंगे क्या, गच्छति से चलते हैं, गच्छ हो जाता है इसका, ठीक है। ये बहुत बड़ी रामायण है, इसके पीछे बहुत बड़ी रामलीला यहाँ पर दी गई है, लेकिन वो चीज आप लोगों को उसमें नहीं जाना है। आप लोग केवल डायरेक्ट समझिए कि जो गम धातु है उसको हम लोग गच्छ में कर देते हैं, ये चीज गच्छ आदेश हो जाता है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर गच्छति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। अरे प्रथम पुरुष नहीं मानो आप, प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो मानो यार। जब प्रथमा विभक्ति में एक वचन का है, जब एक वचन का है तो क्रिया भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी
भाई क्रिया भी मुझे एक वचन की लेनी पड़ेगी, तो मैं क्रिया को क्या करता हूँ यहाँ पर एक वचन की ले देता हूँ गम, तो क्या हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। ये लो मैंने क्रिया को एक वचन की ले लिया। कोई दिक्कत आए क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है, परिवर्तन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बहुत आसान है ये चीज, बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पर मया, ये सारे के सारे जो है तृतीया विभक्ति में करता है, बाकी कोई आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन है वाच्य परिवर्तन। वहां पर क्या होता है, आप लोगों से वाच्य में परिवर्तन करने के लिए कह सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको दिए गए हैं तो वो वाच्य को वहां पर दे देगा। क्या करेगा, एक वाक्य उसने वहां पर दे दिया, एक वाच्य उसने वहां पर दे दिया, और नीचे जो है 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन वो देगा, और उसका सही ऑप्शन देगा। वो क्या बोलेगा, दिए गए या उपयुक्त वाक्य को, आप लोग जो है दिए गए वाक्य को या उपयुक्त वाक्य को कृत्रिवाच्य के अनुसार सही विकल्प का क्या है चयन कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे, जो वाच्य दिया हुआ है वो कृत्रिवाच्य के अनुसार ऑप्शन में कौन सा राइट है, वो क्या करेगा, कृत्रिवाच्य को गलत करके दे देगा, कर्मवाच्य में दे देगा, भाववाच्य में दे देगा, इस तरह से ऑप्शन वो बना देगा। तो फिर बहुत बड़ी गलती आप लोगों से हो जाएगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, नियम आपको अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। जो कृत्रिवाच्य होता है, कृत्रिवाच्य में क्या होता है बेटा, कृत्रिवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। बात क्लियर। कर्मवाच्य में मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कर्मवाच्य में क्या होता है, जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता के अंदर उसमें जो विभक्ति होती है वो तृतीया विभक्ति होती है, और जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य के कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखोगे ना बेटा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं हम वाच्य परिवर्तन करने के नियम। कृत्रिवाच्य, जो कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है। कृत्रिवाच्य में मैं पहले भी बता चुका हूं, कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया का जो पुरुष आता है वो भी, और वचन जो आता है वो भी किसके अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार लिया जाता है। आगे दिया हुआ है कर्मवाच्य में, ये तो बात आई किसकी, कृत्रिवाच्य की। फिर आगे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया का जो है पुरुष और वचन जो है आता है। लेकिन धातुएं जो जो क्रिया जो आती है वो कौन सी इसमें होती है, आत्मनेपदी में होती है। जो मैंने आपको बोला था उसके पे क्या जोड़ना पड़ता है, ये जोड़ना पड़ता है। लेकिन किसमें जोड़ना पड़ता है, मूल धातु में ही जोड़ना पड़ता है। किसमें जोड़ना पड़ता है, मूल धातु में ही उसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिए। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग, एक वचन या प्रथम पुरुष एक वचन या आत्मनेपदी में होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखोगे। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, मेरे से खाना नहीं खाया जाता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहां पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया जो होती है वो नपुंसकलिंग एक वचन के अनुसार ली जाती है, यानी कि जो कर्म होता है वो नपुंसकलिंग, यानी क्रिया जो है नपुंसकलिंग एक वचन के अनुसार में ली जाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर वाच्य परिवर्तन, ये यहाँ पर पूरी रामायण मैंने आपको समझा दी है, पूरी रामायण आ गई है। देखो कैसे कृत्रिवाच्य जो होता है, कृत्रिवाच्य में क्या होता है, कृत्रिवाच्य में जो होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार प्रश्नपदी में होती है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि जो कृत्रिवाच्य होता है उसमें जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार प्रश्नपदी धातु में होती है। प्रश्नपदी धातु मैंने अभी आपको बताया था, पठते पठत पठंती, ये सारी चीजें वहां पर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है बेटा, कि जो कर्ता होता है वो होता है तृतीय विभक्ति में। कर्ता किसमें होता है, तृतीय विभक्ति में होता है, और जो कर्म होता है, जो कर्म होता है वो किसमें होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। बस इतना याद रख लेना कि जो कर्ता होता है
कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में, जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है हमारी कर्मानुसार होती है। और कौन सी क्रिया होती है? आत्मनेपदी धातुएं होती है। आत्मनेपदी धातु जिनके पीछे डायरेक्ट धातु के पीछे जो मूल धातु है उसके पीछे क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है यह प्रत्यय को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। और इसका पुरुष वचन सारा किसके अनुसार आ जाता है? कर्म के अनुसार आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला है हमारा यहाँ पर तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जो तृतीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति, देखो जो कर्ता होता है वो किसमें होता है? तृतीया विभक्ति में होता है, और उसके बाद में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। लेकिन लकारेषु प्रथम पुरुष एकवचने आत्मनेपदी, अगर लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में आत्मनेपदी धातुएं आती है, प्रत्यय योग्य नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रत्यय को वहां पर लगा दिया जाता है और वो नपुंसकलिंग में बन जाता है, और प्रथमा विभक्ति एकवचन में वो सारी की सारी बातें धातु की हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब हमारा वाक्य परिवर्तन का सबसे मुख्य नियम आ जाता है कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के नियम। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझ लेना, कोई भी गलती इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत अच्छी तरह से, कृत्रिवाच्य के कर्ता के प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में बनाने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। समझने की बातें अब आप लोगों को अच्छी तरह से रट चुका होगा, अच्छी तरीके से आप लोग कर चुके होंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली कि जो कृत्रिवाच्य होता है प्रथमा विभक्ति अगर कर्ता में है तो उसे कौन सी विभक्ति में करना पड़ता है? उसे तृतीया विभक्ति में करना पड़ता है, उसे तृतीया विभक्ति में करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में मैं कर रहा हूं तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में बना दूंगा। कर्ता जो मेरा प्रथमा विभक्ति में है उसे मैं चेंज कर दूंगा तृतीया विभक्ति में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, कृत्रिवाच्य के कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पर जो कृत्रिवाच्य का जो कर्म है उस द्वितीय विभक्ति के स्थान पर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रथमा विभक्ति में मैं कर दूंगा। कौन सी की बात कर रहे हैं? कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए। कृत्रिवाच्य के कर्म की जो द्वितीय विभक्ति है उसके स्थान पर कर्मवाच्य में बनाने पर कर्म के अंदर क्या कर दूंगा? प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत यार इतना आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाच्य में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग सीख चुके हो। देखो क्या मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में अगर मैं कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, एक बार फिर बता रहा हूं, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में अगर मैं परिवर्तन कर रहा हूं तो जो कर्ता है, कर्ता मेरा अगर प्रथमा विभक्ति में है उसे कर्मवाच्य में मैं करता हूं तो प्रथमा विभक्ति वाले कर्ता को मैं क्या कर दूंगा? तृतीया विभक्ति में चेंज कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कर्म अगर कृत्रिवाच्य से मैं कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहा हूं तो जो मेरा कर्म है वो कर्म जो मेरा वहां पर द्वितीय विभक्ति में था उस कर्म को कर्मवाच्य बनाते समय मैं कौन सी विभक्ति में कर दूंगा? द्वितीय विभक्ति में उसे, प्रथमा विभक्ति में उसे बदल दूंगा। बस इतना ही करना है। तो मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को अच्छी से समझ में आ रही है। कर्मवाच्य में क्रिया का जो पुरुष है, वचन है, लिंग है, विभक्ति है, वचन है के अनुसार हो जाता है। कृत्यवाच्य के कत्वतु तवत प्रत्यय के स्थान पर कर्मवाच्य में जो है त प्रत्यय आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कत्वतु प्रत्यय, कृत्रिवाच्य में कत्वतु प्रत्यय अगर आ रहा है तो वहां पर फिर हम लोग जो है कत प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ये देखो, अब ये चेंज मैंने यहाँ पर किए हैं, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। देखो, ते प्रातः विद्यालय गच्छति, बहुत जबरदस्त उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए। आप लोगों के पेपर में आने वाले उदाहरण है, ये ध्यान रखना भाई, इसको नोट कर लेना अच्छे से। देखो, ते स तो ते कौन सा वाच्य है? कृत्रिवाच्य है। मैंने क्या बोला था आपसे? कृत्रिवाच्य का जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। स तो ते, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जब कर्ता मेरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो मेरी क्रिया भी किस में आएगी? प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आएगी। ये रही मेरी क्रिया प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छति प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। जो क्रिया है गम धातु, तो गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छतः प्रथम पुरुष द्विवचन, गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इस बात की दिक्कत। तो मेरा जो कर्ता है और जो मेरी क्रिया है बिल्कुल सही है, वाक्य एकदम सही है, वाक्य में कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो कृत्यवाच्य है वो बिल्कुल राइट है या यहाँ गलत है। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ये हो गई प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्रिया में भी कौन सी विभक्ति आ गई, पुरुष के अनुसार अगर देखें तो ये बहुवचन में आ गया। ये जो कर्ता है ये भी किस में है, बहुवचन में है, स तो ते। ये देखो कैसे बनता है, ये श तो ते, तो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो फिर देखो यहाँ पर प्रातः विद्यालयम, विद्यालयम प्रातः विद्यालयम। भैया मुझे कर्म में कौन सी विभक्ति चाहिए भाई, द्वितीय विभक्ति चाहिए ना मुझे कर्म। तो विद्यालयम मेरे यहाँ पर भैया विद्यालयम जो शब्द है वो कर्म है, तो मुझे द्वितीय विभक्ति में मिल चुका है। ये लो यहाँ पर कर्म मुझे द्वितीय विभक्ति में मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो मुझे कर्मवाच्य में बदलूंगा तो मेरा जो कर्ता है वो कर्मवाच्य में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कर्ता मेरा कर्मवाच्य में बदल रहा। तो स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते। ये मेरा जो कर्ता था वो कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन था। तो मुझे कर्मवाच्य में चेंज करने पर कर्ता को मुझे क्या करना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको तृतीय विभक्ति के बहुवचन में कर दिया। स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेरी गुड। अब मेरा देखो बात, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रातः, ये प्रातः तो अव्यय है तो इसको तो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। इसके बाद में देखो विद्यालयम मेरा यहाँ पर क्या है, कर्म है। और विद्यालयम शब्द जो मेरा कर्म है वो नपुंसकलिंग में मेरा यहाँ पर आ रहा है, निर्जीव बात यहाँ पर आ रही है। तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे कौन सी विभक्ति में चेंज करना पड़ेगा। भाई आप कह रहे हो कि कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज करोगे तो कर्म को कौन सी विभक्ति में चेंज करोगे, प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर विद्यालयम को मैंने क्या कर दिया, विद्यालय कर दिया। मैंने क्या कर दिया, विद्यालय कर दिया, तो प्रथमा विभक्ति में चेंज हो गया। बस इतना ही तो चेंज करना है। करना क्या है भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर जो कर्मवाच्य में कर्ता जो है, वो जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति का है, तो इस प्रथमा विभक्ति को चेंज मुझे करना है, किसमें, कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मेरा जो कर्म है, कर्म मेरा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में है, तो इस द्वितीय विभक्ति का मुझे करना है, कौन सी विभक्ति में करना है, प्रथमा विभक्ति में करना है। बस ये सारी चीजें हो गई। क्रिया तो कर्ता के अनुसार आएगी सही, कर्म के और कर्म को कर्मवाच्य दिया हुआ है तो कर्म के अनुसार क्रिया आ जाएगी, कृत्यवाच्य दिया हुआ है तो कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाएगी। इसमें तो कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो विद्यालयम दिया हुआ है तो उसको हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति में कर दिया। फिर क्या होता है कि गच्छन्ति जो है यहाँ पर परस्मैपदी धातु में है, तो आपको मैंने बोला है वाच्य और जो भाववाच्य है वहां पर क्रिया जो है आत्मनेपदी धातु में आती है। तो मूल धातु के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, य को जोड़ देते हैं। तो चलिए गच्छन्ति है तो यहाँ पर जो धातु है वो कौन सी धातु है, गम धातु है। और इस गम धातु को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कौन सी धातु बना दूंगा, आत्मनेपदी धातु में यहाँ पर बना दूंगा। तो ये क्या बन गई, गम धातु को, गम धातु के अंदर मुझे यह जोड़ना है, तो ये बन जाएगी मेरी गम्यते। ये यहाँ पर बन गई, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई बिल्कुल भी। फिर देखो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो देखो यहाँ पर अहम को, ये अहम यहाँ पर क्या है, प्रथमा एक वचन में है, अहम आवाम वयम प्रथमा एक वचन में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तृतीया विभक्ति में चेंज करना, तृतीया विभक्ति में चेंज कर दिया मुझे। किसके कारण, क्योंकि नियम कहता है इस चीज को कि कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको कर्ता से, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में लेना पड़ेगा, और कर्मवाच्य को यानी कृतवाच्य के कर्म को आप लोगों को किसमें लेना पड़ेगा, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में ये चीज। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, द्वितीय विभक्ति है, और मैं वहां पर क्या करूंगा, प्रथमा विभक्ति कर दूंगा। ये कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। पश्यामी लिखा हुआ है
तो पश्यामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो परस्मैपदी धातु है। तो दृश्य धातु की परस्मैपदी धातु जो है पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यति पश्यत पश्य पश्यामि पश्याओ पश्यामः। तो पश्यामी जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन आया। क्यों आया भैया? हम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है इसलिए आया। और मेरे को क्या करना पड़ेगा वहां पर? मेरे को यहां पर देखो, मया जो है मेरा क्या है? मया मेरी तृतीय विभक्ति में है, एक वचन में है। तो मुझे आत्मनेपदी धातु बनाने के लिए मुझे जो कर्ता मेरा दिया गया है वैसे मैं क्या करूंगा? वैसे क्या करूंगा? दृश्य धातु को बना दूंगा, एक वचन में बनाऊंगा। तो दृश्यति कर दिया मैंने, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर देखो, स रोटिकाम खादती, उसी तरह से क्या हो जाएगा? तेन रोटिका खाद्यन्ते। ठीक है, त्वम शाखा पश्यसि तवया शाखा दृश्यते। फिर देखो, अहम त पश्यामि मया स दृश्यते। फिर उसके बाद में त्वम गीता पठसी तवया गीता पठी। ये जितने भी करता है इन सभी को मैंने तृतीया विभक्ति में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये जितने भी कर्म हैं इन सभी को मैंने प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कृत्रिवाच्य के कर्मवाच्य में जब भी परिवर्तन किया जाता है कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में, कर्म को हमेशा प्रथमा विभक्ति में चेंज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कर्मवाच्य से कृत्रिवाच्य में परिवर्तन, सेकंड नियम। ध्यान देना, इसमें कर्मवाच्य के कर्ता की तृतीया विभक्ति और कृत्रिवाच्य में प्रथमा विभक्ति में की जाए। उल्टा कर दो, जो हमारा जो कर्मवाच्य है उसमें क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति है, और इस तृतीया विभक्ति को किस में चेंज कर देंगे? प्रथमा विभक्ति में चेंज कर देंगे। इसको सही कर लेना, विभक्ति में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होने वाली। फिर देखो, कर्मवाच्य के कर्म की प्रथमा विभक्ति, ठीक है, कृत्रिवाच्य में द्वितीय विभक्ति में चली जाती है। कर्मवाच्य की जो प्रथमा विभक्ति है अगर उसको कृत्रिवाच्य में ले रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति में चली जाएगी। वो जो पहले वाली जो रामायण है ना, उस रामायण को चेंज कर दो, उल्टा कर दो। अभी जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, उसको उल्टा कर दो, ये चेंज हो जाएगी। क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के अनुसार न होकर किसके अनुसार हो जाएंगे? कर्ता के अनुसार हो जाएंगे। वहां पर कर्मवाच्य में चेंज किया तो कर्म के अनुसार हो गई क्रिया। क्रिया का जो पुरुष और वचन है वो कर्म के अनुसार हो गया। अब कृत्रिवाच्य में चेंज करेंगे तो कर्ता के अनुसार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे, कर्मवाच्य की आत्मनेपदी की क्रिया किस में चली जाएगी? प्रश्नपदी में चली जाएगी। वहां पटियत बन रहा था, अब यहां पट्टी बन जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो यहां पर हम उदाहरण, कर्मवाच्य से कृत्रिवाच्य में हम लोग चेंज करें। रामेण जो है तृतीया विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति को किस विभक्ति में चेंज करना पड़ता है? प्रथमा विभक्ति में चेंज करना पड़ता है। ये प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दिया, रामः बन गया। फिर पाहटः जो शब्द है ये कौन सा है? प्रथमा विभक्ति में है। प्रथमा विभक्ति को किस में चेंज करना पड़ता है? द्वितीय विभक्ति में चेंज करना पड़ता है। ये द्वितीय विभक्ति में बन गया। बस यही तो चेंज करना है, और क्या चेंज करना है। अब पठियते यहाँ पर आत्मनेपदी धातु है, ये आत्मनेपदी धातु ये है। तो इस आत्मनेपदी धातु को मैं किस में चेंज करूंगा? इस आत्मनेपदी धातु को मैं किस में चेंज करूंगा? परस्मैपदी धातु में, परस्मैपदी धातु में चेंज कर दिया मैंने। पठते पठत पठन्ति इस तरह से धातुएं चलती है। ठीक है, रक्षते रक्षत, लिखते लिखते, इस तरह से धातुएं करती। बस इतना ही चेंजेज होता है और कुछ भी चेंज इसमें नहीं होता। ये देखो सारे तृतीया है, सारे के सारे करता, ये यहाँ पर आत्मनेपदी धातुएं हैं। ठीक है, और इनको मैंने क्या कर दिया? एक प्रथमा विभक्ति में कर दिया, और सारे धातुओं को मैंने किस में कर दिया? प्रश्नपदी में कर दिया। कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, यहाँ पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया। अगर ये तृतीया विभक्ति में तो है, लेकिन अगर बहुवचन में है, द्विवचन में है, तो क्रिया भी एक द्विवचन बहुवचन में ही आएगी। बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कृत्रिवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हम लोगों को करना होगा। चलो देखो, भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली धातुओं के रूप कर्मवाच्य की क्रियाओं के समान ही होते हैं। कैसे होते हैं? कर्मवाच्य की क्रियाओं के समान ही होते हैं। देखो, भाववाच्य का कर्ता भी कर्मवाच्य के कर्ता के समान ही तृतीय विभक्ति में होता है। बस यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कर्ता होता है भाववाच्य का, वो कर्मवाच्य के कर्ता के समान ही तृतीय विभक्ति में दिया जाता है। आगे, इस वाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। जो क्रिया है ना, बस इतना सा ध्यान रख लेना, जो क्रिया है
वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। किसमें? भाववाच्य में। बस याद यही कर लेना, और कुछ भी नहीं है भैया। सबसे मेन चीज यही है कि जो इसकी जो क्रिया है ना भाववाच्य की, वो केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। भाववाच्य में क्रिया नहीं बदलेगी। समझ गए? वेरी गुड। जो तृतीया भक्ति है ना, बस वही चीज यहाँ पर हो रही है। आगे, जहां क्रिया की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। अरे कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। होती नहीं होती? होती है। चलिए आगे, इसके उदाहरण है। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो स हस्ती, इसको तृतीया भक्ति में चेंज कर देंगे। स तो ते, तम तो तान, तेन। ये यहां पर देखो, स यहां पर कौन सा है? स यहां पर कौन सा है? कृतवाच्य में कौन सी भक्ति आती है? स यहां पर प्रथमा भक्ति में है, करता है प्रथमा भक्ति में है। भाववाच्य मैंने क्या कर दिया? तृतीया भक्ति में कर दिया। नियम कहता है मेरा इस चीज को, मुझे क्या करना है? तृतीया भक्ति में करना है। मुझे अपनी मर्जी से थोड़ी चेंज कर रहा हूं यार मैं। मुझे तृतीया भक्ति में करना है तो करना है, बस। यहां पर देखो, ये देखो, प्रथम पुरुष एक वचन में ही मुझे लेना है क्रिया को, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर देखो, जो हस्ती है वो यहां पर स तो ते, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी क्या हो गई? प्रथम पुरुष एक वचन। हस्ती, असत, असंति। तो हस्ती जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन क्रिया है। तो यहां पर जो तेन है वो मैं मानता हूं, तेन जो विभक्ति का वो एक वचन है। स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, यानी कि जो तेन है जो यहां पर वो एक वचन तो है, लेकिन ये मुझे क्रिया भी आत्मनेपदी धातु में एक वचन की ही लेनी पड़ेगी। समझ गए कि इसमें कोई भी पुरुष पुरुष नहीं बदलता है। आगे बात समझ में। तो सिंह गर्जति, सिंहेन गर्जयति, ये ध्यान रखना। इसको क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट है। छात्रः धनम ददाति, छात्रेण धनम दीयते, स हस्ति, तेन हस्ते। तो सारे के सारे उदाहरण आप लोग उसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो बच्चों आप लोग क्या करने वाले हो, अब आपको जो है हमारा जो मोशन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है उसे सभी को शेयर करना है, और पास में जो आपके बेल आइकन जो दिया हुआ है उसे प्रेस करके रखना है, ताकि आप लोगों को जो है जितने भी यहाँ पर वीडियोज जो हैं वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। आने वाले वीडियो जितने भी हैं आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ना। थैंक यू आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान रखना आगे के वीडियो के लिए भी। थैंक यू।